दोस्तों, वेलकम टू एमसी क्लासेस। आज है 21 जून। तो 21 जून से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कौन सा R&D पोर्टल शुरू किया है? तो प्रहलाद जोशी द्वारा कौन सा R&D पोर्टल शुरू किया गया है वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, सत्यभामा नाम का R&D पोर्टल प्रहलाद जोशी द्वारा शुरू किया गया है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो हम देख लेते क्या हैं। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल, अब सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट सत्यभामा शुरू किया है। पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है। नए लॉन्च किए गए पोर्टल से योजना के क्रियान्वयन में दक्षता बढ़ेगी और साथ ही यह परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी और धन अनुदान के उपयोग के साथ परियोजना प्रस्तावों को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देगा। अब इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मतलब नीति आयोग का NGO का नाम क्या है? दर्पण। इसी दर्पण पोर्टल के साथ इसको क्या किया गया है? एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट, अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो वो कौन सा देश है जिसे अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? तो भारत को किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल हैं वो हम देख लेते क्या है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नियम के अनुसार, अब इसमें कुछ नियम हैं जिस नियम के हिसाब से अध्यक्ष चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के, तो वो हम देख लेते हैं क्या नियम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नाम के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। अब संयुक्त राष्ट्र भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति हैं। कौन है? TS तिरुमूर्ति। नेक्स्ट, नियमों के अनुसार भारत अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रोटेटिंग प्रेसिडेंसी अर्थात अध्यक्षता करेगा। भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, केन्या और मेक्सिको को हाल ही में परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। इन देशों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है जो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। नेक्स्ट, JSW सीमेंट ने किन 2 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो JSW सीमेंट ने किन 2 खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो हम देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। JSW सीमेंट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली तथा भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान और बेंगलुरु FC के कप्तान सुनील छेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। JSW सीमेंट $14 अरब के JSW समूह की कंपनी है। कंपनी 20 जून से पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नया मार्केटिंग अभियान लीडर्स चॉइस शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट, JSW सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ जिंदल हैं।
JSW सीमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नरवेकर हैं। कौन है? नीलेश नरवेकर। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? तो वो कौन सी कंपनी है जो भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बनी है, साथ ही शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 150 अरब डॉलर की मूल्य की कंपनी बनी है, साथ ही शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो हम देख लेते क्या है। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य की को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। क्या हो गया है? कंपनी 2021 में अपने लक्ष्य के आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है। इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी गई है। नेक्स्ट, 21 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। लॉकडाउन के बावजूद 58 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1,68,818 करोड़ रुपए के अधिक जुटाने में कामयाब रही है। नेक्स्ट, ऑल वीमन कृषक उत्पादक कंपनी किस राज्य में स्थापित होगी? तो ऑल वीमन कृषक उत्पादक कंपनी किस राज्य में स्थापित होगी वो देखते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में ऑल वीमन कृषक उत्पादक कंपनी स्थापित की जाएगी। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब अपने उत्पाद की बिक्री स्वयं कर सकेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए नाबार्ड की तरफ से इनकी प्रोड्यूसर कंपनी तैयार की गई है, जिसका नाम ऑल वीमेन कृषक उत्पादक कंपनी नाम दिया गया है। नेक्स्ट, इसकी मंजूरी प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से प्राप्त हो गई है। साथ ही यह यूपी में पहली कंपनी बनी है जो पूरी तरह से महिलाओं की होगी। अब एक नज़र में उत्तर प्रदेश देखते हैं क्या क्या उत्तर प्रदेश में इम्पॉर्टेंट है जानने लायक, तो वो हम देखते चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 821 वर्ग किलोमीटर के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 तथा जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय फूल पलाश, राजकीय पेड़ अशोक और राष्ट्रीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान है। और भी कुछ है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ, वो हम देख लेते क्या है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी, थाली, पैंता, झोरा आदि हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर और रायबरेली में हवाई अड्डे हैं। और भी है इससे जुड़ा हुआ, वो देखते क्या है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की 80 सीट तथा राज्यसभा की 31 सदस्य चुने जाते हैं। मतलब लोकसभा से 80 और राज्यसभा से 31 सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जिलों की संख्या वाला 75 जिले हैं इसमें तथा 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश कुल 403 विधानसभा सीटें। उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 403 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला मात्र एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों को छूती हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियां बहती हैं। अब हम नदियां देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर रोज़ कुछ ना कुछ बन ही रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपको सब जानकारी होना ही चाहिए क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो हम देखते हैं हम नदियाँ क्या हैं। इसमें गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, गंडक, टॉन्स, बेतवा,
काली या शारदा, चंबल, सिंध, केन, सोन, राप्ती मुख्य नदियां हैं। नेक्स्ट, राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, नासा खगोलविदों ने हाल ही में एक्सरे फटने के बाद कितने वर्षीय न्यूट्रॉन स्टार स्विफ्ट J1818.0 1607 की खोज की है? तो कितने वर्षीय है ये न्यूट्रॉन स्टार? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 240 वर्षीय। 240 वर्षीय है ये न्यूट्रॉन स्टार। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो देख लेते क्या हैं। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के खगोलविदों ने सबसे छोटे ज्ञात मैग्नेटर न्यूट्रॉन स्टार का एक प्रकार की खोज की है जिसका नाम स्विफ्ट J1818.0-1607 है, जो लगभग 16,000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब इसका मुख्यालय कहाँ है नासा का? वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। नेक्स्ट, 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म किस राज्य में मिले हैं? तो किस राज्य में स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले हैं। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो देख लेते क्या है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी के जीवाश्म मिले हैं। इस प्रजाति के हाथी अब विलुप्त हो चुके हैं। शिवालिक वन प्रभाग के सहारनपुर वन क्षेत्र के सर्वेक्षण के दौरान यह सफलता मिली है। जीवाश्म के अध्ययन के बाद बाड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि यह जीवाश्म 50 लाख वर्ष से अधिक पुराना तथा स्टेगोडॉन प्रजाति के हाथी का है। सहारनपुर जनपद के अंतर्गत शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर का वन क्षेत्र 33,229 हेक्टेयर है। नेक्स्ट, 19वां महान जून विद्रोह दिवस 18 जून को किस राज्य में मनाया गया? तो किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मणिपुर में। मणिपुर में मनाया गया है जून विद्रोह दिवस। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो हम देख लेते क्या है, यह क्यों मनाया जाता है। 19वां महान जून विद्रोह दिवस 18 जून को मणिपुर के केकरूपत में मनाया गया। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर 18 शहीदों के परिवार के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरूपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एन बीरेन सिंह हैं। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट, ये मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला और राजधानी इम्फाल है। ये है इनकी पिक्चर एन बीरेन सिंह की। नेक्स्ट, शतरंज मास्टर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वो कौन भारतीय हैं जो शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय बने हैं? ऑप्शन बी इज करेक्ट, पी हरिकृष्णा। पी हरिकृष्णा शतरंज मास्टर टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं, वो हम देख लेते क्या है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णन $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले भारतीय हैं जो $1,50,000 शतरंज मास्टर्स के साथ जारी है। चेसेबल मास्टर्स एक 12 खिलाड़ी टूर्नामेंट है जिसे दुनिया के शीर्ष 6 खिलाड़ियों द्वारा शास्त्रीय रैंकिंग सूची में खेला जाना है, जिसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, चीन के लिंग डेरेन, यूएस के फेबियानो कारुआना शामिल हैं।
दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।